बुल्मा अपने शिप को उड़ाने की कोशिश में लगी होती है, लेकिन इसकी शिप का काफ़ी नुकसान हो चुका था। शिप उड़ तो रही थी लेकिन इतनी तेज़ नहीं कि गोकू तक पहुंच सके। गुहान बुल्मा को जल्दी करने को कहता है। बुल्मा पहले ही तपी बैठी थी, अब और गुस्सा कर जाती है। वो गुहान को उड़कर जाने को कहती है, जिसमें सियंस माहिर थे। गुहान और गोटैन कहते हैं डैड को पावर देने के बाद उनमें हिम्मत नहीं बची कि वो उड़कर जा सकें। पिक्लो दिल ही दिल में गोकू से मुखातिब होता है और कहता है ये दो गोड्स की लड़ाई है, इसमें हम शामिल नहीं हो सकते। इस लड़ाई को अकेले गोकू ने ही लड़ना था और जीतना भी था। वेजिटा भी सबसे बेपरवाह जहाज पर खड़ा गोकू और बीरस को देख रहा होता है, बाकी वो किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देता। इन सब के बाद सीन बोर्ड्स पर शिफ्ट होता है। गोकू और बीरस दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। बीरस गोकू से कहते हैं जब तैयार हो तो बता देना, और गोकू तो हमेशा से ही तैयार होता है, फ़ौरन अपनी पावर्स यूज़ करने लगता है। गोकू एकदम से बीरस पर टूट पड़ता है। बीरस की तो आंखें ही बाहर को आने वाली होती हैं। गोकू बिना सांस रोके उसको मारता जाता है। गोकू बीरस को दूर फेंक देता है। बीरस अब भी मुस्कुरा रहा होता है और वो गोकू से कहता है ये तो मामूली सा हमला था। अब बीरस की बारी थी गोकू पर हमला करने की। बीरस गोकू को संभलने का मौका दिए बगैर उसको मारता ही रहता है। बीरस का एक जोरदार मुक्का गोकू को नीचे फेंक देता है। गोकू फिर उठाता है। गोकू को गोड्स पावर्स के साथ बीरस के हमले नुकसान नहीं पहुंचा पाते। बीरस एक बार फिर से गोला बनाकर गोकू की तरफ फेंकता है, लेकिन इस बार ये गोला पहले से बड़ा होता है। गोकू फुल ताकत से उसको रोकता है। वो गोला इतना बड़ा और भारी होता है कि गोकू को अपनी सारी ताकत जमा करनी पड़ती है। गोकू उस गोले को छोटा सा कर देता है, फिर वो गोला गोकू के हाथ में ही फट जाता है, लेकिन चूंकि अब वो गोला छोटा हो गया था इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं होता। गोला आतिशबाजी की तरह फटता है। बुल्मा को दूर से ही इस आतिशबाजी का नज़ारा करते हैं। वो सब अपनी शिप में बैठे बीरस और गोकू को लड़ता देख रहे होते हैं। दोनों गोड्स आपस में बच्चों की तरह लड़ रहे होते हैं। इनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा फनी होती है। सुप्रीमकाई और कबीटो भी इन्हें ही देख रहे होते हैं। कबीटो सुप्रीमकाई से पूछता है कि क्या लॉर्ड बीरस खुद गोकू को उसे मारने की इजाज़त दे रहा है, क्योंकि लॉर्ड बीरस अभी गोकू से कई गुना ज़्यादा ताकतवर था। सुप्रीमकाई कहते हैं बीरस जानबूझ के ऐसा कर रहा है, वो बस गोकू को सुपर सेन गॉड की ताकत इस्तेमाल करने पर उकसा रहा है। इसके बाद वो अपनी पूरी ताकत दिखाएगा और गोकू को कुचल देगा। कबीटो ये सब की वजह पूछता है। सुप्रीमकाई कहते हैं बीरस ये सब किसी खास वजह से नहीं कर रहा, वो ये सब बस इंटरटेनमेंट के लिए कर रहा है। गोकू और लॉर्ड बीरस लड़ लड़ के थक जाते हैं। गोकू की तो सांस ही फूल जाती है, जबकि बीरस बिल्कुल पुरस्कून होता है। गोकू भी समझ जाता है कि बीरस ने अभी तक अपनी सारी ताकत नहीं दिखाई। वो बीरस की तारीफ कर रहा होता है कि जब बीरस उसके पीछे पहुंच जाता है। बीरस गोकू की कमर पर हाथ रख गोकू को अच्छा खासा झटका दे डालता है। गोकू की तो चींखें ही निकल जाती हैं। बीरस उसे नीचे गिराता है, फिर नीचे गिरते हुए गोकू के पेट पर हाथ रखकर ऐसा ही झटका देता है और ऊपर फेंक देता है। फिर ऊपर से उसकी कमर पर हाथ रखकर फिर से झटका देता है। बीरस उसके साथ ऐसा ही करता रहता है। बीरस गोकू को पकड़े नीचे की तरफ जाने लगता है। बीरस हवा से भी तेज गोकू को लेकर एक आइलैंड की तरफ गिरता है। गोकू खुद को बचा नहीं पाता और आइलैंड की जमीन से जा टकराता है। वेजिटा, पिक्लो, गुहान सब लोग बीरस के हाथों गोकू की ये हार देख चुके थे। ऐसा लगता था गोकू अब उठ नहीं पाएगा। गोकू की कंडीशन सच में काबिल रहम होती है। बीरस गोकू के ऊपर बैठकर उसे मारने लगता है और कहता है कि उसे नींद आ रही है और वो बोर हो रहा है। गोकू उठे और उसके साथ लड़े, उसे एंटरटेनमेंट चाहिए। वो गोकू के ऊपर चीख रहा होता है। गोकू एक दो उसे रख देता है और खुद बीरस के शिकंजे से निकल आता है। बीरस को गोकू की ये हमला भी पसंद नहीं आता और वो गोकू को ऊपर हवा में उछाल देता है। बुल्मा की शिप भी किसी हद तक चलने के काबिल हो जाती है। वो सब गोकू को बहुत ज़्यादा बुरी हालत में देखते हैं। बीरस अपनी सर की टक्कर से गोकू को ऊपर और ऊपर और ऊपर करता जाता है। इसी तरह वो गोकू को ज़मीन से बाहर स्पेस में ले आता है। इतनी टक्करें खा खा के गोकू की हालत अधमरी सी हो जाती है। वो बेहोशों की तरह स्पेस में तैर रहा होता है। बीरस को फिर से नींद आने लग जाती है। वो गोकू को लड़ाई के लिए उकसाता है। बीरस फिर से अपनी पावर से गोला बनाता है और इसके साथ फुटबॉल की तरह खेलता है। साथ गोकू को धमकी देता है कि वो इस दुनिया को तबाह करने जा रहा है, क्योंकि अब वो इस लड़ाई से बोर होने लगा था। गोकू उसे कहता है ये दुनिया और इसमें बसने वाले लोग यूं खेल खेल में तबाह होने के लिए नहीं बने। बीरस उस गोले को जमीन की तरफ उछाल देता है। गोकू जल्दी से सामने आकर उसको तबाह कर देता है। बीरस अब वैसे कई गोले बना लेता है। गोकू भी अब अपनी असली पावर दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी ऐसी पावर देखकर लॉर्ड बीरस खुश हो जाता है और फिर सारे गोले उस पर छोड़ देता है। गोकू अपनी पावर से उन तमाम को तबाह कर देता है।
गोकू की ऐसी पावर देखकर बीरस की जुबान बाहर निकल आती है, जबकि गोकू की हालत पहले से भी खराब हो जाती है। बीरस गोकू के सीने में दिल वाली जगह पर हाथ डाल देता है। बीरस उसको अब अंदर से जख्म देता है। गोकू के दिल के ऊपर से आग निकलने लगती है और फिर वो नीचे गिरने लगता है। गोकू नीचे समुद्र की गहराई तक गिर जाता है। गोकू को गिरता हुआ सब देख लेते हैं। सब निहायत परेशान हो जाते हैं। बस एक वेजिटा था जो अभी भी पुरस्कून खड़ा था। गोकू समुद्र में गिरते हुए बीरस की ताकत का एतराफ़ करता है और कहता है कि बीरस से ज़्यादा ताकतवर पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं है, और ये भी कहता है कि लॉर्ड बीरस की ही बदौलत मुझे अपनी ताकत का एहसास हुआ। फिर इसका जिस्म से आग निकलने लगती है और इसके बाद दिल वाली जगह भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। गोकू एकदम से आंखें खोल लेता है और खुश होता है, क्योंकि सुपर सैयन गॉड की असल पावर को गोकू ने अब महसूस किया था। गोकू एक आग के शोले की तरह समुद्र से निकलता है और ऊपर उठने लगता है। अब वेजिटा हल्का सा मुस्कुरा देता है। गुहान और बाकी सब भी गोकू को इस तरह देख लेते हैं और बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले गोकू की हालत सब देख चुके थे और अब वो बिल्कुल ठीक था, बल्कि पहले से कई गुना ज़्यादा ताकतवर भी नजर आ रहा था। गोकू सीधा स्पेस में बीरस के पास पहुंचते हैं। वो बीरस से कहते हैं, अब मैं आपके लेवल तक आ सकता हूँ और आपको टक्कर भी दे सकता हूँ। बीरस उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है और गोकू से कहता है, अब मैं भी तुम्हें अपनी पावर्स दिखाऊंगा। और इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।